हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट पे अगर बात करें स्टूडेंट, तो हम उससे पहले एक पॉइंट जो है डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया कि फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हम उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं। क्या डिफाइन करना चाहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं। तो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स से हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, एक कंटेनर कंसीडर करते हैं, एनक्लोजिंग सम गैस। जो इसमें गैस एनक्लोज है स्टूडेंट, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड वॉल्यूम होगा। क्या होगा? स्पेसिफाइड वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा। ये गैस जो है किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी। इस गैस का जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा? स्पेसिफाइड होगा। इवन प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा? स्पेसिफाइड होगा। इस गैस की कंपोजिशन क्या है? अगर ये गैस हम काउंट करें, ये मिक्सचर नहीं है, तो ये पार्टिकुलर गैस होगी। तो इस गैस की कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म ही होगी। जैसे हाइड्रोजन गैस काउंट करते हैं तो जस्ट हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हम काउंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो दो डिफरेंट गैसेज होती है, तो कंपोजिशन अलग अलग काउंट हो जाती है। एंड अगर बात करते हैं तो गैस इसमें कुछ ना कुछ मास भी पोजेस करेगी, ठीक है। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड पैरामीटर जो हैं सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, मास ऑफ द गैस। तो जो ये पैरामीटर्स हैं इनको काउंट किया जाता है स्टेट वेरिएबल। इनको क्या कहा जाता है? स्टेट वेरिएबल्स। क्या काउंट करते हैं स्टूडेंट्स? स्टेट वेरिएबल्स। अगर इस सिस्टम के साथ स्टूडेंट एनर्जी और मास जो है वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं? हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं? हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी जो है सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट? जैसे इस सिस्टम को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? राइज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हम कहेंगे कि सिस्टम में जो गैस है उसका प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें से गैस जो है वो क्या है? एस्केप आउट नहीं हो रही है। तो अब हमने यहाँ नोट किया स्टूडेंट कि जैसे इस सिस्टम के साथ एनर्जी या मास जो है इंटरेक्ट करता है, तो इन स्टेट वेरिएबल्स में वेरिएशन शुरू हो जाती है। क्या होती है? स्टेट वेरिएबल में वेरिएशन जो है शुरू हो जाती है। मतलब एक स्टेट वेरिएबल जो है दूसरे स्टेट वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन में है। जैसे अगर टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस सिस्टम को हीटअप कर रहे हैं, इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज हुआ, इट मीन्स जो इसमें गैस है उन गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इस सिस्टम के विद इन गैस का प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ से जो ये स्टेट वेरिएबल की वेरिएशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट वेरिएबल जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और इन्हीं स्टेट वेरिएबल के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा स्टूडेंट, उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करूं स्टूडेंट्स, द मैथमेटिकल रिलेशन, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल between state variables linked with a thermodynamic system is called इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं उसको? इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इन पैरामीटर्स के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा स्टूडेंट, वो रिलेशन है PV, that is pressure volume by product, is equal to mu RT। यहाँ P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, mu क्वांटिटी ऑफ गैस को डिटरमाइन करने के लिए एक पैरामीटर है, दैट इज मोल। R क्या है? R है गैस कांस्टेंट, और T क्या है?
टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। अगर यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट, P स्टैंड फॉर व्हाट, प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर विच द वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम, एंड म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है। जो है वो R क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, दिस इज द वैल्यू ऑफ R गैस कांस्टेंट। एंड T क्या है स्टूडेंट, T इज टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इस गैस को इस कंटेनर के अंदर किस टेम्परेचर पर रखा गया है, तो इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्वेसिस्टैटिक प्रोसेस। क्वेसिस्टैटिक प्रोसेस क्या होगी स्टूडेंट, अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस इन विच द चेंज in state variables of a thermodynamic system are infinitely slow। क्या हो कि वो प्रोसेसेस जिनमें जो स्टेट वेरिएबल्स है उनकी वेरिएशन इनफाइनाइटली क्या होती है, स्लो होती है, बिल्कुल कम होती है। ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली स्लो मीन्स दे आर ऑलमोस्ट स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स उनमें कोई वेरिएशन नहीं होती, ऐसी प्रोसेसेस को काउंट किया जाता है क्वेसिस्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म जो डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो होंगी हमारी जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल चेंज यू में से, देन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, लास्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगी जैसे नाम से ही मेंशन है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब थर्म बोले तो हीट टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, प्रोसेस मतलब चेंज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। आइसो दैट इज सेम, बारिक बार जुड़ा है प्रेशर से। आइसोबारिक प्रोसेस जो स्टूडेंट्स वो होगी जिसमें प्रेशर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। आइसोकोरिक, आइसो स्टैंड फॉर सेम, कोरिक स्टैंड फॉर वॉल्यूम, इसे आप आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। अब इन प्रोसेसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स।